हेलो एस्पिरेंट्स। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स को हम कैसे मास्टर कर सकते हैं हमारे एनडीए 2023 के लिए। क्योंकि मैथ्स ना बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। वो एक हॉन्टेड स्टोरी की जैसा बन जाता है हमारा मैथ्स। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि यार मैथ्स को कैसे प्रिपेयर करें। तो सबसे फर्स्ट चीज़ तुम्हें ये ध्यान में रखना है कि तुम्हारा सिर्फ एक ही चीज़ होना चाहिए कि एनडीए का एग्जाम है और उससे मुझे क्लियर करना है। इसके अलावा 10 थॉट्स 10 ख्याल मत आने दो अपने दिमाग में। एनडीए का पेपर है, उसको मुझे क्लियर करना है। फिर यही होना चाहिए कि यार मैथ्स डिफिकल्ट है, कैलकुलस डिफिकल्ट जा रहा है, गैट का ये नहीं हो रहा है, इंग्लिश मुझको आता नहीं है, वो क्या मेरा डिफिकल्ट है। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ख्याल होना चाहिए, दैट इज एनडीए का एग्जाम है और मुझे वो क्लियर करना है। जैसे अर्जुन ने सोचा था कि चिड़िया नहीं है, वहां पे क्या है, मेरा तीर है और उसकी आंख है। तो उसी वे में एनडीए का एग्जाम है और तुम्हें उसको क्लियर करना है, सेम उसी वे में, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे कि यार ये जो मैथ्स है उसको अगर हम हार्ड हार्ड चैप्टर्स को भी हटा दें तो आसानी से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। जिन बच्चों का मैथ्स डिफिकल्ट जाता है और जिनका मैथ्स इंटरेस्टिंग फेवरेट सब्जेक्ट है, उनको तो डेफिनेटली एकदम अच्छा स्कोर करना चाहिए मैथ्स में। ओके, तो आज सबके लिए वीडियो बनाई जाएगी इस पे। तो देखो, सबसे पहली चीज, अगर हम बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चों को एक बहुत इसमें दिक्कत आती है, दैट इज कि हम पेपर में जाने के बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते। अब वो होता क्यों है? देखो, तुम क्या करते हो, तुम कहीं पे भी अगर ऑनलाइन ले रहे हो कोचिंग, अब जो भी तुम्हारे टीचर है वो तुम्हें सिखा रहे हैं और फिर उन्होंने वो टॉपिक कंप्लीट किया और फिर वो उस पर क्वेश्चन दे रहे हैं। अब वो क्या होता है, वो साइड बाय साइड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हुए चलते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि हाँ यार, अब तो मुझे क्वेश्चन आ रहा है, इवन दो सॉल्व वो कर रहे हैं, दिमाग तुम्हारा कुछ नहीं लग रहा है, बट तुम्हें लगता है कि हाँ यार, अब मुझे आ रहा है। अगर तुम वेरी नेक्स्ट डे भी जाके उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, तुम भूल जाओगे कि उसमें फॉर्मूला क्या लगा था, उसका अप्रोच क्या था, उसका मेथड क्या था। ये क्यों होता है? क्योंकि जिस दिन तुम्हें वो टॉपिक सिखाया गया या जो भी चीज हो रही है, तुम वहां पे अटेंटिव नहीं थे, तुमने खुद का दिमाग इस्तेमाल नहीं किया। और जिस दिन तुम खुद का दिमाग इस्तेमाल करके क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे ना, फिर देखना तुम्हें मैथ्स में कैसा इंटरेस्ट डेवलप होगा। बट तुम्हें खुद से करना होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, मैथ्स के क्वेश्चन जब तक तुम खुद से सॉल्व नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हें मैथ्स के क्वेश्चंस में कुछ नहीं आने वाला। सिंसियरली, डेडिकेटली, पैशनेटली हर एक चीज कर लो अब। क्योंकि देखो, अगर तुम खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, तुम्हें फॉर्मुलेज ऑन द स्पॉट क्वेश्चन रीड करने का तुम्हें फॉर्मुलेज क्लिक नहीं होंगे, तुम्हें अप्रोच, तुम्हारे मेथड कुछ क्लिक नहीं होगा। तो इट्स बेटर कि अभी से सिंसियरली और डेडिकेटली हर एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। वीडियो को पॉज करो, 10 मिनट लग रहे, 20 मिनट लगे, 30 मिनट लगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट ये होना चाहिए कि यार जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो मैं खुद से कर रहा हूँ। फिर अगर तुम टेस्ट में भी जाओगे ना, तो अगर उसके सेम क्वेश्चन आता है ना, तो तुम आराम से उस चीज को सॉल्व करके आ जाओगे। बट ये होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन मैं करूंगा आपसे, मैं खुद से करूंगा। अगर तुम 3,000 4,000 क्वेश्चन कर रहे हो बट किसी और पे डिपेंड होकर कर रहे हो ना, तो उससे बात बनने ही नहीं वाली। अगर तुमने 10 क्वेश्चन भी खुद से किया ना, तो तुम्हारा मैथ्स देखना कैसे आराम से स्ट्रांग हो जाएगा, फेवरेट हो जाएगा, इंटरेस्टिंग मिल जाएगा। और तुम्हारा एनडी का पेपर आराम से निकल जाएगा, क्योंकि मैथ्स इतना टफ होता नहीं। ओके, तो सबसे पहली चीज ये याद रखना, जो भी क्वेश्चन अब से तुम सॉल्व करोगे वो खुद से करोगे। अगर हम अभी बात करते हैं कि मैथ्स में जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स या जो टॉपिक्स है वो कैसे हैं, तो इससे पहले हम ये जानते हैं कि यार मैथ्स को हम कैसे मास्टर करें। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि यार ये मैथ्स है, इसको हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें, इसको हमारा फेवरेट सब्जेक्ट कैसे बनाए। सबसे पहली चीज ये ध्यान में रखो कि यार कोई भी जो भी तुम्हारा सोर्स है ना, वो एकदम लिमिटेड होना चाहिए। तुम्हारा सोर्स कैसा होना चाहिए? लिमिटेड होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि यार 10 लोग 10 बुक्स बता रहे तो 10 के 10 बुक्स से हम प्रिपेयर कर रहे हैं। एक चैप्टर इसमें से किया, एक चैप्टर इसमें से किया, एक चैप्टर किसी और में से कर रहे हैं, एक चैप्टर को 10 बुक में से प्रिपेयर कर रहे हैं। एक ही सोर्स से स्टिक रहो लास्ट तक। ठीक है, इसके बाद सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, एनसीईआरटी को भूलना मत। एनसीईआरटी को सॉल्व करना, एनसीईआरटी के साथ साथ कोई भी प्रीवियस ईयर बुक उठा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की एक बुक उठा लो, या तो तुम फिर आर्यन पब्लिकेशन की उठा लो या दिशा की उठा लो। बट एनसीईआरटी होते ही उस चीज पे जंप करना डायरेक्ट। क्या होगा, जब तुम अरिहंत से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तुम्हें एक आइडिया लग जाएगी, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि क्या मुझसे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं। अब वो कैसे पता चलेगा? जब तुम खुद से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सो मेक श्योर तुम क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ खुद से सॉल्व करो। यार देखो, तुम एक क्वेश्चन पे स्टक होने के बाद 10 मिनट 20 मिनट लगाओ, बट जब तुम वो क्वेश्चन खुद से करोगे ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और उसके हिसाब से तुम आगे के क्वेश्चन में भी कॉन्फिडेंट फील करोगे, लगेगा ये तो मैं क्लियर कर जाऊंगा। ओके, तो एनसीईआरटी के साथ एक पीवाईक्यू वाली बुक उठा लो, या तो तुम पाथफाइंडर उठा लो, या यू कैन गो फॉर दिशा पब्लिकेशन। ओके, ये करना है। ये जब ये हो जाएगा ना, ये चीज, ये स्टेप हो जाएगा ना एकदम अच्छे से, तो थर्ड थिंग दैट यू हैव टू डू इज रिवाइज एवरीथिंग। रिविजन इज मस्ट। अगर तुम रिविजन नहीं करोगे ना, कोई भी न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस टॉपिक को रिवाइज करके ही न्यू टॉपिक को स्टार्ट करना। अगर तुमने रिविजन नहीं किया ना, तो यार
जो तुम्हारा ड्रीम है ना वो बहुत दूर तुमसे चला जाएगा। तो रिविजन इज मस्ट। रिविजन हो गया सब, तुम्हें लग रहा है कि नाउ आई एम 100% डन, अब मैं जाऊंगा एग्जाम क्लियर करके आ जाऊंगा, ये चीज नहीं करनी। इसके बाद और एक स्टेप फॉलो करना है, दैट इज मॉक्स देना है। गिव एज मेनी मॉक्स एज पॉसिबल, क्योंकि मॉक्स एक ऐसा ही जरिया है जिसके थ्रू तुम खुद को एनालाइज कर सकते हो कि मेरा अब कौन सा पॉइंट वीक है, मेरा अब कौन सा पॉइंट स्ट्रांग है। अगर जो वीक पॉइंट है उसको मैं कैसे वर्क करूंगा, क्योंकि वीक पॉइंट पे जब तुम वर्क करोगे तुम तुम्हारे तो बूस्ट स्कोर को बूस्ट करोगे, राइट। तो मॉक्स देना इज मस्ट, क्योंकि वहां से हमें हमारे वीक पॉइंट्स के बारे में पता चलता है, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में पता चलता है कि अगर मैं इस क्वेश्चन के इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करके आऊंगा तो वो रॉन्ग होने नहीं वाले, राइट। और अगर कुछ रॉन्ग हो रहा है तो उसको हम कैसे इंप्रूव करेंगे, वो भी हमें क्लियर कट आइडिया लग जाएगा। क्योंकि ये कुछ स्टेप्स हैं जो तुम्हें फॉलो करना है तुम्हारे मैथ्स को एकदम अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है क्लास 11 और क्लास 12 में जो हमें करनी चाहिए हमारे एनडीए को क्लियर करने में एकदम आसानी से। ओके, बट तुम ये देख लो सबसे पहले। ओके, अब मेरी बात सुनो, अब हम बात करेंगे क्लास 11 और क्लास 12 के चैप्टर्स की। ओके, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखो, क्लास 11 इधर लिख देते हैं हम। अब देखो क्लास 11, देखो अब यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुनना कि अब ऐसा नहीं है कि जो बच्चे को कैलकुलस नहीं आता वो क्लियर नहीं करेगा। यार जिस बच्चे को कैलकुलस नहीं आता उसको बाकी बाकी चीजें तो आती होंगी ना, और जिस बच्चे को बाकी चीजें नहीं आती उसको कुछ ना कुछ तो आता होगा ना। यार उस कुछ ना कुछ के बेसिस पे तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बट तुम्हें वो कॉन्फिडेंस, तुमको वो लॉजिक पता चलना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जो एनडीए का पूरा पेपर है पूरा कैलकुलस पे ही डिपेंडेंट है, ऐसा तो नहीं हो रहा है वहां पे, राइट। तो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम क्लास 11 के डिस्कस करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक तुम्हारा है। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना, बाइनोमियल थ्योरम। देखो ये अब ऐसा नहीं है जरूरी कि हम एकदम हार्ड चैप्टर्स उठाएंगे। यार इजी चैप्टर्स उठाओ, अगर तुम्हें मैथ्स डिफिकल्ट जा रहा है तो इजी चैप्टर्स उठाओ, जिसका वेटेज ज्यादा है वैसे चैप्टर्स उठाओ, राइट। और जिसको मैथ्स अच्छा लग रहा है वो तो सारे चैप्टर्स उठाओ, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम, हम ऐसे चैप्टर्स भी उठाएंगे जिसमें मार्क्स स्कोर करना इज वेरी मच इजी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया अगर 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे तो। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ओके, और हमारा सर्कल्स हो गया, कोनिक हो गया, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स हो गया। अब धीरे धीरे देखो कि यहाँ पे ये कैसे हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। ओके, कौन सा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट। सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया। ठीक है, ये कुछ हमारे क्लास 12th के 11th के टॉपिक्स है, राइट। और इसके अलावा हम लिख देते हैं यहाँ पे क्लास 12th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मेक श्योर तुम इसका नोट कर लो ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स भूलना ही नहीं है तुमने, मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, राइट। इसके अलावा तुम्हें कैलकुलस पढ़ना होगा, 3D वेक्टर्स। ओके, अब हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर हम यहाँ पे कैलकुलस को छोड़ देते हैं, जिन बच्चों को कैलकुलस डिफिकल्ट जाता है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें पिछली बार 5 क्वेश्चन आए थे। तुम्हारे पास परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है जिसमें से 5 क्वेश्चन आए थे। सीक्वेंस एंड सीरीज है जिसमें से अगेन 5 क्वेश्चन आए थे। तुम्हारे कोनिक्स, सर्कल्स, ये भी तो इंपॉर्टेंट वेटेज कैरी करते हैं। और तुमको बात सुनो, तुम्हें कट ऑफ के लिए अराउंड 70 to 80 होता है, राइट। अगर तुमने 50 क्वेश्चन भी 50 सिर्फ 50 120 में से तुमने कितने किए? सिर्फ 50 क्वेश्चन किए, 50 into 2.5 कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा अराउंड। तो मेरी बात सुनो यार, वो 70-80 कहाँ पे, ये 125 कहाँ पे है? तुम्हें बस चीजें लॉजिकली समझ में आनी चाहिए। अब मेरी बात सुनो, अगर तुमने पूरा कैलकुलस भी छोड़ दिया, मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में से 10 क्वेश्चन आए थे, 3D में से 5 थे, वेक्टर्स में से 5 थे। ओके, यहाँ पे तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर में अराउंड 5 क्वेश्चन थे, इसमें 5 क्वेश्चन थे, इसमें से 12 क्वेश्चन थे, इसमें से अगेन 5 क्वेश्चन थे। अब मेरी बात सुनो, तुम यही कैलकुलेट कर लो, 10 5 5 20, ये 20 हो गए, 20 + 5 25, 30 42 47। तुम्हारा यही पे क्लियर हो जाएगा अगर तुम इस चीज को छोड़ रहे हो। यार जो चीज डिफिकल्ट लग रही है उसको छोड़ दो ना, बाकी सारी चीजें तो है तुम्हारे पास, उसमें अपनी पकड़ मजबूत बनाओ ना, राइट। बट तुम्हें क्या करना है, अब ये जो तुम्हारे पास मंथ है ना, जून जुलाई और अगस्त, इसमें तुम्हें बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। मेक श्योर तुम इसका नोट बना लो ताकि हम आगे बढ़ सके। अब मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास कौन से हैं? तुम्हारे पास जून है, तुम्हारे पास जुलाई है एंड तुम्हारे पास अगस्त है, राइट। जून के 10 दिन होंगे,
जुलाई के 30 डेज है हमारे पास, और अगस्त के अगेन वी हैव 30 डेज, बट अगस्त को विल डिवाइड इनटू 20+10, क्योंकि ये 10 दिन में सिर्फ और सिर्फ हम सॉल्व करेंगे मॉक्स। अब इसमें क्या करो, ये जो तुम्हारे पास रिमेनिंग 60 डेज है, 60 डेज के स्लॉट्स बनाओ, 15, 15, 15 और 15, और इसमें देखो कि तुम कौन से चैप्टर्स को फिट करोगे, कि इस 15 डेज में तुम क्लास 11 के कौन से चैप्टर करोगे, उसके साथ कौन से क्लास 12 के चैप्टर्स तुम सॉल्व करोगे, राइट। फिर यहाँ पे ना हर एक 15 दिन के बाद ना मॉक देते रहना, हर 15 डेज के बाद एक मॉक देते रहो। क्यों? क्योंकि मॉक से ही तुम्हें पता चलेगा तुम कितने पानी में हो, राइट। अब तुमने तुमने 4 चैप्टर प्रिपेयर कर लिए 15 दिन में, ओके, तुमने मॉक दिए। अब देखो, जब तुम मॉक दोगे तो ये 4 चैप्टर्स अगर तुमने 100% प्रिपेयर किया तो उसमें से मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। अगर मिस्टेक हो रही है इसका मतलब तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा लेवल का नहीं है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि यार 1-2 जगह पे फिर गलती हो रही है, तो चेक करो कि यार अभी भी वो 4 चैप्टर जो मैंने प्रिपेयर किए उसमें मेरे वीक पॉइंट्स क्या है, तो उन वीक पॉइंट्स को पकड़ के वापस स्टार्ट करते रहना, ओके। और हर 15 दिन में, हर 14 डेज में एक मॉक देते रहो, ताकि तुम तुम्हारा एनालिसिस करते रहो, ओके। क्योंकि अगर तुम बस अंदर प्रिपरेशन करते जा रहे हो, तुम खुद को एक पॉइंट ही नहीं आ रहा कि एनालाइज कर रहे हो, तुम्हें लगेगा कि यार एकदम भारी एकदम भारी प्रिपरेशन कर रहा हूं मैं, आई क्लियर कर दूंगा मैं इसको, ये चीज नहीं होने वाली ना। हर 14 डेज के बाद एक मॉक दो, खुद को एनालाइज करो, फिर सोचो कि अच्छा ये सारी चीजें हैं। जब तुम इस स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन करोगे ना, तो डेफिनेटली तुम्हारा मैथ्स भी आराम से क्लियर हो जाएगा। और जो हमने बात की कि तुम्हें अगर कुछ कोई भी चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है ना, उस चैप्टर को छोड़ दो, यू स्टिल हैव अदर 15, 30, 25 चैप्टर्स लेफ्ट, उन चैप्टर्स को प्रिपेयर करो ना, क्योंकि तुम्हें सिर्फ 50 क्वेश्चंस तो करने अटेम्प्ट। मैथ तुम्हारे पास गैट है, गैट में स्कोर करना इज वेरी वेरी इजी, अगर तुमने एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में इसको भी प्रिपेयर किया तो। बट यहाँ पे ये जो है 50 क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो बस ये सोचो कि अच्छा अगर मेरे को ये सारे चैप्टर्स डिफिकल्ट जा रहे हैं तो मैं इनको कट कर देता हूँ, मैं इनको टच भी नहीं करूंगा। बाकी चैप्टर्स कौन से हैं जिसमें मैं अपनी पकड़ मजबूत बना सकता हूँ, मैं उन चैप्टर्स को प्रिपेयर करूंगा, ओके। और जिन बच्चों को मैथ्स डिफिकल्ट जाता ही नहीं तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं इस चीज में। बस तुम ये देख लो कि क्लास 11th और क्लास 12 के कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, उसके हिसाब से प्रिपरेशन करो, क्योंकि एट टाइम स्मार्ट वर्क भी इंपॉर्टेंट होता है, हार्ड वर्क से, राइट। पता चला तुम ऐसे चैप्टर पे टाइम ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो जहां से एक क्वेश्चन आ रहा है, तो वो बनेगी बात। तुम 10 घंटे बस एक चैप्टर पे दे रहे हो, इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन आने वाला है, तो इट्स बेटर कि वो 10 घंटे में कोई और चैप्टर पे इन्वेस्ट करूं जहां से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 10 घंटे में 10 क्वेश्चन रेडी हो गए हमारे। तुम समझ रहे हो ये चीजें, तुम्हें यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा, ओके। अब तुम्हें क्लास 11th और क्लास 12 के इंपॉर्टेंट चैप्टर समझे होंगे, किस वे में तुम्हारा प्रिपरेशन होना चाहिए वो समझा होगा, और लास्ट 10 दिन तुम्हारा क्या होना चाहिए पूरे के पूरे, सिर्फ और सिर्फ मॉक्स। ये मॉक्स से क्या होगा, तुम्हें पता चलेगा कि वेयर डू यू स्टैंड, तुम कहाँ पे खड़े हो एज एन इंडिविजुअल, कि तुम्हारे अभी भी तुम लैग कर रहे हो, या अच्छा स्कोर बन रहा है, या सिर्फ कट ऑफ क्लियर हो रहा है, या कट ऑफ से बहुत ज्यादा ऊपर है हम, राइट। तो ये सारी चीजें तुम्हें ऑलरेडी पता होनी चाहिए, क्योंकि यार तुम एग्जाम डे पे जाके ये सब करोगे तो ये नहीं होने वाला। और एक चीज बच्चे जो गलती करते हैं मैथ्स के इसमें, दैट इज ओएमआर की मार्किंग ना ऊपर नीचे जाती है। सो मेक श्योर एक आध बार तुम ओएमआर शीट पे भी मार्क करके प्रैक्टिस कर लेना इस चीज की, क्योंकि ओएमआर मार्किंग में भी तुम्हारा टाइम जाता है यार, यू जस्ट हैव 2 hours 30 minutes, राइट। तो उसमें एकदम सारी चीजें प्लान होनी चाहिए। तो जून जुलाई अगस्त को इस वे में करो कि यार इधर मैं क्लास 11 के कितने चैप्टर्स करने वाला हूँ, इधर मैं क्लास 12, और यार जब जो चीज तुम कर रहे हो ना, जो अब देखो ये तुम खुद के हिसाब से बनाना, क्योंकि तुम खुद के बारे में एकदम अच्छे से जानते हो, कोई और तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता होगा। तुम्हें पता होगा कि क्लास 11 के कौन से चैप्टर मेरे अच्छे से है, किसको मैं जल्दी जल्दी रिवाइज कर लूंगा। और देखना ये स्टार्टिंग इनिशियल डेज में ना डिफिकल्ट चैप्टर्स को उठाना, किसको, डिफिकल्ट, उसके बाद मॉडरेट, और उसके बाद इजी। इससे क्या होगा कि अगर डिफिकल्ट चैप्टर्स एक बार हो गए ना तो हमारा टेंशन एकदम ऑफ हो जाएगा कि हाँ यार डिफिकल्ट चैप्टर हो गया, मॉडरेट हो गया, अब इजी है, इजी में आराम से कर लूंगा, ओके। सो मेक श्योर सबसे पहले ऐसे नहीं कि यार मैं सबसे इजी से स्टार्ट करूंगा, जल्दी जल्दी कर दूंगा कंप्लीट, ये नहीं करो। डिफिकल्ट से स्टार्ट करो, मॉडरेट पाओ, फिर इजी करो, ओके। और मेक श्योर हर एक टाइम इंटरवल के बाद मॉक्स देना, क्योंकि तुम्हें खुद के ऊपर एक एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।